अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो स्पेशल वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कि उन्होंने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। आज हम देखेंगे कि हमने चैट जीपीटी को या दूसरे जो हमारे एआई के टूल्स हैं उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपनी स्टडी के पर्पस के लिए। सबसे पहले हम अपने चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। हम यहाँ से गूगल के अंदर जाएंगे एंड यहाँ से अपनी प्रोफाइल को ओपन करके हम यहाँ से चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे। अगर आपने यहाँ पे पिन नहीं किया हुआ तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे आकर लिखना है चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी लिख के आप लोग सर्च करेंगे तो आपके पास सामने ओपन एआई की एक वेबसाइट आ जाएगी। आप लोगों ने यहाँ से इसको ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपका यहाँ से जो है ना अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट लॉगिन होगा तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री उसकी जो है ना शो की जाएगी, नहीं तो आप जो भी सर्च करेंगे उसकी आपको हिस्ट्री नहीं नज़र आएगी। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, deepseek.com। ठीक है, आप लोगों ने deepseek.com लिखना है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट नो पे कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे चाइनीज़ के अंदर कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा हो तो आप लोगों ने उसमें भी यहाँ पे फर्स्ट वाले को ही आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि यहाँ पे चाइनीज़ के अंदर मुझे शो करता है, कभी इंग्लिश के अंदर करता है, आपकी तरफ भी इस तरह से शो कर सकता है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो ये अब यहाँ पर जो है ना हमारा इस तरह से आ गया और आप लोगों ने इसको भी यहाँ से अपनी आईडी के साथ लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मैं पहले इन दोनों को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ, इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ किस जगह पे होती है और क्या हम सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना हम स्टडी की तरफ आएँगे कि हमने इसको स्टडी के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब तक हमें इसका इस्तेमाल सही तरह से नहीं आएगा उस वक़्त तक हम इसको स्टडी के पर्पज़ के लिए भी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ना इन शॉर्ट में थोड़ा-सा एआई के रिलेटेड बता देता हूँ। मैं ये नहीं बताना चाहूँगा कि जो एआई है वो 1956 से आई थिंक स्टार्ट हुई है और इसके बाद जो इसको बल्कि पज़ीराई मिली है वो 2016 से मिली है और जब इसने अरूज पकड़ा है वो 2022 के लास्ट से पकड़ा है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बताकर बोर नहीं करना चाहूँगा। और चैट जीपीटी के मुकाबले में डीपसीक आया है और वो भी दोनों बहुत अच्छा है। तो ये भी बता के मैं आप लोगों को बोर नहीं करूँगा और ना ही मैं आप लोगों को ये बोर करूँगा कि सिर्फ़ चैट जीपीटी हमारी एआई है। ये चैट जीपीटी जो है ये हमारा एआई का एक छोटा-सा हिस्सा है। ठीक है, बस इसने आके ये है कि हर आम इन लोगों को तक पहुँचा दिया है कि ये एआई होती है। उससे पहले बहुत सारी चीज़ों में एआई इस्तेमाल हो रही थी और लेकिन ये था कि वो जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे सिर्फ़ उन्हीं लोगों को पता था। चलें, ये चीज़ें बता के मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहूँगा। अब जो है ना हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये हमारा जो है ना चैट जीपीटी ओपन है। यहाँ पे ऊपर हमें जो है ना यहाँ पे जो हमारी हिस्ट्री है वो हमें शो और हाइड और अनहाइड करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हमें सर्च करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने 302 हमारे हैंडआउट्स हैं, पिछले सेमेस्टर के अंदर थे। मैंने उसकी जो भी यहाँ पे सर्चिंग की वो मुझे यहाँ पे शो कर रही हैं। ठीक है, फाइनल टर्म प्रिपरेशन के बारे में किया, डीएलडी के बारे में मैंने पूछा एंड इसके अलावा मैंने पिछले सेमेस्टर के अंदर जो है ना 2 से 3 दिन के अंदर जो है ना अपने हर एक सब्जेक्ट की तैयारी की थी एआई को इस्तेमाल करते हुए। तो इसी तरह से जो है ना ये चीज़ें आपको भी मैं बताऊँगा कि आप लोगों ने किस तरह से तैयारी करनी है एआई टूल्स को इस्तेमाल करते हुए। ठीक हो गया, यहाँ से हम इस तरह से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पे कुछ चैट वगैरह ओपन की हुई है या काम कर रहा हूँ, उसके बाद जो है ना हम यहाँ से न्यू आर्टबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे हमें मिलता है एक्सप्लोर जीपीटीज़। ठीक है, यहाँ पे हमें काफ़ी सारे मॉडल मिल जाते हैं जो हम अपने हिसाब से उसको ट्रेन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे राइट फॉर मी मैंने यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया हुआ है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया हुआ है एंड मैंने कैनवा के अंदर किया हुआ है। जो मैं काम करता हूँ उस लिहाज से मैंने यहाँ पे 3 मॉडल जो ना ऐड किए हुए हैं। पहले मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स का भी किया हुआ था। लास्ट सेमेस्टर में मेरा मैथ का कोई सब्जेक्ट नहीं था और इस सेमेस्टर में भी नहीं है, तो मैंने उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। तो आप जो है ना अपने हिसाब से अगर आप लोगों ने कोई ऐड करना है तो यहाँ से आके आप लोग मज़े-मज़े की चीज़ें एक्सप्लोर कर सकती हैं। मैं इसको एक्सप्लोर नहीं करूँगा। अगर मैं इसको एक-एक को एक्सप्लोर करने लग गया तो ये हमारी 5-6 घंटे की वीडियो बन जाएगी, फिर भी ये सारी चीज़ें कवर नहीं होंगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे आके जो ना चेक करते रहना है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऊपर आपको फ़ोल्डर्स भी बना के दिए हुए हैं। जो हमारे राइटिंग के रिलेटेड है वो हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे उन्होंने जो ना बताया हुआ है, आप लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आप लोगों ने उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको ज़रूरत पड़ेगी इमेज जनरेट वाले की। ठीक है, आप लोग इसको भी यहाँ से स्टार्ट चैट करेंगे तो अब आपके पास ये देखें ऊपर लोगो भी चेंज हो गया। अब जो भी चीज़ होगी यहाँ पे वो इमेज क्रिएट के लिहाज से ही होगी। मैं यहाँ से न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ जो हमारी सिंपल है एंड यहाँ पे जो फ्री वाले हैं मैं भी फ्री इस्तेमाल करता हूँ।
ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि आपने जो है ना प्रो वाला लिया है, हमारे पास फ्री वाला है, तो यहाँ पर जो है ना हम किस तरह से करें। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास भी फ्री वाला है और आपको सब कुछ फ्री के अंदर ही सिखाऊंगा किस तरह से आप लोगों ने ये चीज़ें करनी है। ठीक हो गया, ये इसका यहाँ से अगर आप लोग इसको बाय करना चाह रहे हैं मंथली आप $20 दे सकते हैं एंड $2000 प्रो के लिए भी दे सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल के जो मेरी ऑडियंस है कोई भी इसमें से इसको बाय करेगा, क्योंकि हम इसको फ्री के अंदर ही देखेंगे किस तरह से हम मज़े मज़े के रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक हो गया, इसी तरह से हमारा यहाँ पे डीसी का आ गया, इसको भी साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। यहाँ से हमें जो है ना हिस्ट्री मिल जाती है, इसके अंदर हमें जो सर्च वाला ऑप्शन नहीं मिलता, ये एक इसकी बैड न्यूज़ है। एंड इसके अलावा यहाँ पे हम जो है ना न्यू चैट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है ना मोबाइल के साथ इसको स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी प्रोफाइल नज़र आ रही है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया दोनों का इंटरफेस। और यहाँ पे मैं प्रोफाइल के अंदर जाता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे सेटिंग है। सेटिंग के अंदर जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे है स्पीक। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी हमारा आंसर आया होता है उसको हम वहाँ पे वॉइस के अंदर सुन भी सकते हैं, और यहाँ पे हमें काफ़ी सारी वॉइसेस दी भी हुई हैं, हम हर वॉइस को यूज़ करके यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक मिनट आउटपुट ऑडियो, तो मैंने वो ऑडियो आउटपुट ऑडियो जो है ना ऐड कर ली है। अगर तो यहाँ पे जो सिस्टम के अंदर मेरी वॉइस चल रही है वो रिकॉर्ड हो रही है, तो आप लोग उसको देखिएगा। जैसे जैसे मैं यहाँ से बंदे चेंज करूँगा वैसे वैसे वॉइसें भी चेंज होंगी। Oh, good. Hi there. ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने Hey. काफ़ी सारी वॉइसेस दी हुई हैं। Hey, what's up? Feel free to ask me about anything that's on your mind. Hi, glad to meet you. I think we're going to do great work together. Where should we? Oh, good. You found me. Hey, I'm ready to hit the ground running. So if there's anything Hey there. Hey there. Hi, glad to. यहाँ पे ना काफ़ी सारी उन्होंने वॉइसेस दी हुई हैं, तो आप यहाँ से जो है ना अपनी जो वॉइस आपको पसंद हो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो है ना आपने डिफ़ॉल्ट के अंदर ही रखना है, अगर कोई लैंग्वेज आपकी सिलेक्ट होगी तो। ठीक है, अगर हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमें रिजल्ट उसी लैंग्वेज के अंदर मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑटो को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ऑटो के अंदर जो है ना हम जिस मर्जी लैंग्वेज के अंदर इसके अंदर हम काम करें। ये बकाया डाटा वगैरह है, इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम जो है ना इसको जाके छेड़ते हैं। बस जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक हो गया। एंड यहाँ पे जो है ना हम इसके अंदर कोई भी इमेज वगैरह अपने सिस्टम से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह अगर हमने निकलवानी हो तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट देखता हूँ, मैंने जहाँ पर इमेज क्रिएट करवाई थी वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी, वो मैं अभी नहीं देखता। ठीक है, यहाँ पे हम जो है ना रिसर्च वाला इसका जो ऑप्शन है वो ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम रीजनेबल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें इमेज क्रिएट करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास कैनवस का भी दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जिनके पास फ्री है उनको डेली लिमिटेड 2 से 3 प्रॉम्प्ट्स दी जाती हैं जो ये 2 फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि हम जो है ना इसको खुद ब खुद फ्री वाले वेरिएंट के ऊपर मूव कर जाते हैं। जब हम एक दिन हम 24 घंटे के बाद इसको ओपन करते हैं तो उस वक्त हमें क्या मिलता है, 2 से 3 प्रॉम्प्ट्स हमें जो है ना जो हमारा 4 मॉडल है उसकी मिलती हैं। जैसे ही उसकी प्रो वाली ख़त्म होती हैं खुद ब खुद ये 3.5 के ऊपर मूव हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि हमने कौन सा इस्तेमाल करना है, हमने जो है ना इससे अच्छे अच्छे मज़े के रिजल्ट लेने हैं, इस लिहाज से हमने देखना है। तो यहाँ पे डीप सीक के अंदर आता हूँ। डीप सीक के अंदर यहाँ पे हमें डीप थिंक जो है ना हमें R1 मॉडल मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें सर्च का मिलता है। अगर हमने वेब से सर्च करनी है तो इसको ऑन कर देंगे। अगर हमने R1 मॉडल का इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ पे R1 को इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, ये चीज़ भी मैं बताऊँगा कि हमें ये वाले ऑप्शन किस वक्त इस्तेमाल करने चाहिए और जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स लिख के लेके आया हूँ, तो आप लोगों ने जो है ना इन प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने अपनी स्टडी जो है ना वो जारी रखनी है। इससे पहले मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जो हमारी प्रॉम्प्ट होती है उसको हमने किस तरह से लिखना होता है। सबसे पहले तो हमने जो है ना सियाको सबाक बताना होता है कि ये प्रॉम्प्ट का सियाको सबाक क्या चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के बाद जो है ना आप लोगों ने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी है कि मुझे अब क्या दरकार है, मीन्स के मैं आपसे क्या मालूमात जो है ना लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो हमने रखना है। उसके बाद हमने उससे मकसद रखना है कि हमने किस मकसद के लिए जो है ना ये प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं या आपसे ये चीज़ पूछ रहे हैं। और लास्ट में हमने जो है ना उसको फॉर्मेट भी बताना है कि हमें किस फॉर्मेट के अंदर जो है ना हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक है, ये गूगल सर्च नहीं है, ये ऐसे है कि हम किसी के साथ जो है ना
नेगोशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ हम जो है ना बात कर रहे हैं, तो उसको हम जिस तरह से सवाल करते हैं उसी तरह से वो हमें आगे से जवाब देता है। ये हमारे साथ इस तरह से काम करता है। जो गूगल सर्च वाला सिस्टम है, गूगल के अंदर हम कहते हैं हमें जो है ना वो चाहिए, जैसा कि हम कहते हैं कि हमें एडोबी इलस्ट्रेटर का एक ट्यूटोरियल चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे आके एडोबी इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल लिख देंगे तो वो हमें इतने खास रिजल्ट नहीं देगा। जो इसके ऊपर जो प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग है और जो हमारी सादा गूगल सर्च है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे गूगल पे आके सर्च करते हैं वैसे ही हम जो है ना एआई टूल्स के ऊपर आके सर्च करते हैं, तो वो फिर कहते हैं भाई हम जो है ना इस पर टाइम ही वेस्ट करते हैं, हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलते। मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कि हमने किस फॉर्मेट के अंदर अपनी प्रॉम्प्ट को लिखना है। सबसे पहले हमने कॉन्टेक्स्ट लिखना है कि हमारा क्या सियाको सबाक है, फिर उसके बाद हमने जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो देनी है कि हमें क्या जो है ना आपसे नॉलेज लेना है, ठीक है, वो हमने वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमने जो है ना उसको एक मकसद बताना है कि हमने किस मकसद के लिए जो है ना आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम बाद में फॉर्मेट भी बताते हैं कि हमें किस फॉर्मेट के अंदर ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये जो प्रॉम्प्ट्स कुछ लिखी हुई हैं, आप लोग ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर आप ओपन करेंगे, आपके पास इसी तरह से गूगल डॉक्स की शीट है वो ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इन प्रॉम्प्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो है ना समराइज चैप्टर के लिए एक लिखा हुआ है कि हमने समराइज चैप्टर करना है, तो उस लिहाज से तो यहाँ पे जो है ना मैंने यहाँ पे आई एम अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, पहले मैंने बताया कि क्या मेरा बैकग्राउंड क्या है, कि मैं जो है ना क्यों उनके आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर ये चीज़ें हमारी 2 चीज़ें कंप्लीट होगी। फिर मैंने उसको कहा कि हमने चैप्टर नंबर 3 जो है ना समराइज करना है, उसका जो है ना हमने यहाँ पे नेम लिखना है। आपका किसी भी मतलब के सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर है, आपने वहाँ पे चैप्टर नंबर लिखना है एंड इसके बाद उसने यहाँ पे आप लोगों ने उसका जो है ना वो दे देना है, नेम दे देना है चैप्टर का। उसके बाद फिर हमने कहना है कि यूज़ सिंपल लैंग्वेज, मतलब कि हमने सिंपल लैंग्वेज के अंदर जो है ना हमें आपने बताना है। फिर हमें यहाँ पे बताना है कि आपने जो हमें चीज़ें प्रोवाइड करनी है वो आपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर देनी है। बुलेट पॉइंट्स ऐसे होता है कि वो मतलब के डॉट डॉट लगा के एक मतलब के पूरे चैप्टर के जो मेन पॉइंट होता है ना वो हमारे सामने लेके आ जाता है। एंड इसके बाद जो एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर वो आपने हमें बताना है। तो ये मैंने जो है ना आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट का मुकम्मल तरीका, पहले मैंने आपको बताया कि हमने किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखनी है। प्रॉम्प्ट लिखते हुए सबसे पहले हमने कॉन्टेक्स्ट रखना है, फिर हमने स्पेशल कंटेंट रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मकसद बताना है, मकसद के बाद हमने उसको फॉर्मेट बताना है कि किस फॉर्मेट के अंदर हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ना एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने 2-3 बार एक ही चीज़ सर्च किया है फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, आपने उसको सीधा कहना है भाई मैं जो है ना 5 साल का बच्चा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने अपनी वर्डिंग के अंदर लिख देना है फिर मैं जो है ना 5 साल का बच्चा हूँ, मुझे जो है उस लिहाज से बिल्कुल इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा एग्जाम है, आप मुझे बता दें। वो आपको ऐसी ऐसी एग्जाम्पल दे के समझाएगा कि मैं नहीं समझता कि कोई शायद कि कोई टीचर जो है ना इस तरह की एग्जाम्पल दे सकता है, ठीक है। वैसे टीचर का काम अपना है, उसका एक एक्सपीरियंस अपना है, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना हमारा टीचरों के साथ थोड़ा सा कम लगाव होता है, तो ये थोड़ी सी हमारा जो है ना बैड इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से हम जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर जो है ना ये एक फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे करना है। और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जो है ना इसको यहाँ पे मैंने नीचे एग्जाम्पल भी यहाँ पे दी है, कंप्यूटर साइंस की भी एक एग्जाम्पल दी है, फिर मैथमेटिक्स की भी दी है। इस तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आपने उस लिहाज से जो है ना अपनी प्रॉम्प्ट को रेडी कर लेना है। तो जैसे हमें लिखा आई एम अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, समराइज चैप्टर नंबर 3 ऑफ CS 201, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन बुलेट पॉइंट्स विद एग्जांपल्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये मैं यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वही इसको यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी का नहीं कर सकते। यहाँ पे तकरीबन जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है ना इसी तरह से अपना काम जो है ना इससे ले सकते हैं। लेकिन ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम चेंज कर लेना है, एंड इसके अलावा जो है ना वो आप लोगों ने मटेरियल वगैरह भी यहाँ पर देना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है ना मैंने डायरेक्टली उसको कह दिया है कि जो CS 201 है ये हमारा सब्जेक्ट का नेम है, चैप्टर नंबर हमें 3 चाहिए। ये इसलिए उसने हमें यहाँ पे जो है ना रिजल्ट दे दिया है क्योंकि इसका जितना भी सिलेबस पढ़ा है वो ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पिछले 2-3 साल के अंदर तकरीबन जितना भी हमारा व्यू का सिलेबस है वो इसके ऊपर सर्च किया है, जिसकी वजह से हमें अब जो है ना इसके अंदर हमें पूरा चैप्टर जो है ना वो पेस्ट करना नहीं पड़ता। नहीं तो जो मैंने पहले अपनी वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैं पूरा चैप्टर इसके अंदर पेस्ट करता था, फिर जाके मुझे उसका रिजल्ट मिलता था। लेकिन अब जो है ना वो हमें थोड़ा सा ये चीज़ हमें सहूलत मिल गई है, हमारे जो AI मॉडल्स हैं इसके पास इतना डाटा आ गया है कि वो हमें बगैर चैप्टर को यहाँ पे पेस्ट किए हुए हमें
उसका जो मटेरियल होता है वो हमें दे देता है। अब ये देखें, इसने इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो जो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट थी वो हमें यहाँ पे लिस्ट कर दी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल का जिक्र हुआ, उसकी शॉर्ट डेफिनेशन बता दी एंड हम उसको किस तरह से लिखते हैं। फिर डाटा टाइप्स आई, डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, उसकी यहाँ पे उन्होंने कोड भी लिख के बता दिया। यहाँ उन्होंने पूरे चैप्टर को यहाँ पे ना बुलेट पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी तरह से अगर आप मैथमेटिक्स का ले लें तो ठीक है, मैथमेटिक्स को भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आई एम अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट समराइज चैप्टर नंबर 2 ऑफ MTS 202, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ये है। और बुलेट पॉइंट्स के अंदर चाहिए सिंपल, इसकी जो ना हमें नॉलेज होनी चाहिए, सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, चल भाई, वो कहते हैं कि जीनी मेरे क्या हुक्म है, इस तरह ये ना हमारा काम करता है। तो ये देखिए, इसने अब जो है ना चैप्टर नंबर 2 जो हमारा मैथ का है उसके लिहाज से यहाँ से लॉजिक, जो लॉजिक्स के ऊपर, ठीक है, समराइज कर दिया है सिंपल के अंदर, ठीक है। फिर उसने यहाँ पे लॉजिक की डेफिनेशन दे दी, जितनी डेफिनेशन थी, एग्जाम्पल थी, जो भी चीज़ें थी उसने यहाँ पे हमें लिस्ट कर दी। अगर मैं यही हैंड आउट्स ओपन करूँ, वहाँ पर यही चीज़ें जो है ना इतनी लंबी लंबी करके उन्होंने 5-6 पेजेस बनाए होते हैं। वो 5-6 पेजेस जो है ना इसने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 1 पेज या 1.5 पेज के अंदर उसने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे समराइज जो है ना, यहाँ पे हम पूरी बुक को जो है ना वो भी समराइज कर सकते हैं। उसकी भी मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट रखी है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे जो है ना अपना जो कोर्स का कोड है ना वो आप लोगों ने यहाँ पे डालना है, तो वो आपको पूरी बुक का जो है ना यहाँ पे समराइज कर देगा। जैसे यहाँ पे मैंने अगेन जो है ना CS 101 की एग्जाम्पल लिया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी मैं Ctrl+C के साथ कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग इसको राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करके। तो ये जो मैं यहाँ से टैब चेंज कर रहा हूँ ना, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप लोगों ने अपने कीबोर्ड से Alt और टैब को इकट्ठा प्रेस करना है, तो आपका खुद ब खुद जो है ना यहाँ पे स्क्रीनें चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे स्क्रीन नज़र भी आती हैं। जैसे ये OBS ओपन किया हुआ मैंने, यहाँ पे मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है Adobe Audition के अंदर। तो इस तरह से आप जो है ना अपना यहाँ पे स्क्रीन्स को चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से दोबारा सर्च करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो अभी जो है ना हमें CS 101 की जो है ना जितना भी चैप्टर वाइज ना हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देगा कि हमने कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन सी ऐसे मेन कंसेप्ट है जो हमें ज़रूर आने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर उन्होंने कहा कि हमें एलिमेंट्स मशीन ये सारी चीज़ें आ गई। सेकंड चैप्टर का आ गया, थर्ड चैप्टर का आ गया, थर्ड चैप्टर में इनपुट डिवाइसेस आ गई, आउटपुट डिवाइसेस आ गई एंड स्पेशल इनपुट आउटपुट आ गया, ठीक है। इस तरह से उसने चैप्टर वाइज हमें यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना उसने यहाँ पे ये चीज़ बता दिया है, नीड, उसने कहा कि यहाँ पे जो है ना मुझे हैंडआउट्स की नीड्स है। तो अगर आप लोगों ने हैंडआउट्स अपलोड करनी है तो यहाँ से जाके आप लोग हैंडआउट्स भी अपलोड कर सकते हैं। मेरे पास अभी डाउनलोड नहीं है, नहीं तो मैं इसको अपलोड कर देता तो ये हमें उससे आगे भी हमें जो है ना यहाँ पे दे देता, ठीक हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा प्रॉम्प्ट्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हमने जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने के लिए भी यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट रखी हुई है। एंड इसके बाद यहाँ पे जनरल MCQ हमने चैप्टर से बनवाने हैं, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट रखी हुई है, ठीक है। फर्स्ट करें कि मैंने जो है ना यहाँ पे एक चैप्टर है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल वाली उठाता हूँ। मैंने साथ में ना एग्जाम्पल के साथ भी प्रॉम्प्ट लिखी है ताकि आपको पता लगे। पहले मैंने जो है ना जर्नल लिखी है, ठीक है, जिस तरह से हमने उसको लिखना होता है। फिर बाद में मैंने क्या किया, उसको एग्जाम्पल भी दी है। एग्जाम्पल को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कट नहीं करना था, मैंने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। अब इसके अंदर क्या लिखा है मैंने, जर्नल मुझे 10 MCQs चाहिए फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है, CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, बुक का नेम है विद करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको मैं अब जो है ना, इसको मैंने कहा चल जीनी मुझे अब जो है ना इसका जवाब दो। अब वो मुझे यहाँ पे बता रहा है ये मेरा MCQs है और इसमें से ये वाला मेरा सही है। इस तरह से आप जो है ना हर चैप्टर में से और MCQs भी निकलवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको जो है ना इस चैप्टर में से ये कम MCQs है तो यहाँ पे आप नीचे आके फ्यू मोर लिखेंगे तो आपको वो ना 10 MCQs और दे देगा। तो जब आपने उस 10 MCQs को भी देख लेना है तो वो फिर यहाँ पे आपको कह रहा है श्योर मैं और दे देता हूँ, ठीक है। कहता है मैं जीनी हुक्म करते जाओ, मैं आपको जो है ना MCQs देता जाऊँगा, ठीक है। जब हम यहाँ पे 20 हमारे पास आ जाएंगे आई थिंक, तो ये उसने हमें 20 MCQs ना हमें यहाँ पे क्रिएट करके दे दिए। तो फिर जो है ना हमें यहाँ पे आके अगर अभी हमें और भी ज़रूरत है तो हम यहाँ पे फ्यू मोर भी लिख सकते हैं और हम बहुत अच्छी किस्म की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे हम जो ना टेस्ट भी क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ Ctrl+C और इसके अंदर मैंने जो एक्सप्लेन किया है
कि हमने जो है ना टेस्ट बेस्ड जो है ना हमें आप बना कर दो मैथ का, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 होना चाहिए। MTH 302 हमारा जो है ना वो सब्जेक्ट का नेम है, और यहाँ पे नेम भी बताया हुआ है, कोड भी बताया हुआ है, और इसमें से 5 MCQs होने चाहिए, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होने चाहिए। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन लेने हैं तो आगे आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐड कर देने हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, एंड ये मैंने इसको जो है ना जीनी को अपना जो मैंने जीनी किया है ना उसको मैंने जो है ना कह दिया, उसने जो है ना हमें यहाँ पे टेस्ट क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। यहाँ पे उसने साथ आंसर भी बता दिए। तो अगर इसने आंसर दे दिया, हम यहाँ पे इसको दोबारा लिख सकते हैं कि भाई आपने मुझे आंसर दे दिया, मैंने पेपर सोल्व करना था। तो मैं इसको ना अपनी ज़बान पे मैं आपको कहता हूँ, आप लोगों ने टाइप भी नहीं करना। यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है माइक का, इसके ऊपर क्लिक करना है। भाई आपने जो है ना मुझे साथ में आंसर दे दिए हैं, मैंने तो इस पेपर को सोल्व करना था, आप मुझे ऐसे करो एक और पेपर क्रिएट करके दो जिसमें ये वाले सवाल ना हो, आपने आंसर साथ नहीं देने, वो मैं खुद सोल्व करके आपको दूंगा, फिर आपने जो है ना मेरा पेपर वो चेक करना है। और मैं यहाँ से आके इसको टिक कर दूंगा। जैसे ही मैं टिक करूंगा तो ये चीज़ उसने जो है ना वहाँ पे मुझे टाइप करके दे दी है, और मैं इसको यहाँ से शुभ अंतर कर दूंगा, और यहाँ से क्या होगा, अब वो हमारा दोबारा यहाँ से पेपर क्रिएट कर रहा है। उसने फॉर्मेट थोड़ा इसलिए चेंज किया क्योंकि हमने उसमें उर्दू से बात किया है, तो अभी जो है ना उसने उर्दू के अंदर हमें सारा कुछ दिया है। नहीं तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको यहाँ से एडिट करना है। एडिट करने के बाद तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे आंसर इन इंग्लिश। तो अब हम सेंड करेंगे तो हमें जो है ना आंसर उसने इंग्लिश में दे देना, तो हमारा फॉर्मेट भी यहाँ से इंग्लिश वाला हो जाएगा। अब जो है ना उसने हमें यहाँ पे आंसर नहीं बताए, तो हमने इसको सोल्व करना है। यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि अभी जो है ना क्वेश्चन नंबर 1, बल्कि MCQ नंबर 1 उसका मैं आंसर जो है ना ए दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं टिक कर देता हूँ। अब वो हमें यहाँ पे बता देगा कि आपका आंसर नंबर 1 सही है या दुरुस्त है, और अगर गलत है तो फिर वो हमें उसका सोल्यूशन भी बता देगा। मेरे ख्याल में आंसर नंबर B उसका सही था, गलत हो गया, मैंने अनपढ़े जो है ना इसको दिया है। तो इस तरह से जो है ना आप लोग इसको यहाँ से आके कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने इसके अंदर चीज़ें रखी हैं, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आपने उस टॉपिक को भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैंने प्रॉम्प्ट दी हुई है, यहाँ से आपने जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हैंड आउट्स के अंदर कहीं पे आपको लगता है कि 2 कंसेप्ट हैं वो आपस में मिक्स हो रहे हैं, उसका क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है, बाज़ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, तो उसके अंदर जो है ना हम कंपैरिजन करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कंप्यूटर के अंदर रैम एंड रोम की, ठीक है। तो अगर हमें रैम और रोम के अंदर नहीं फ़र्क पता लग रहा, तो हम इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हुए एक टेबल बनवा सकते हैं। उस टेबल के अंदर जो है ना उसको हम चेक कर सकते हैं। हम इसको जो है ना यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन करूँगा तो वो मुझे एक टेबल के अंदर उसका फ़र्क बता देगा कि इन दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनका नेम भी जो ना सेम होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। जिन्हों को इसके बारे में नहीं पता उनको जो है ना स्टार्टिंग के अंदर इस चीज़ को याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मुझे भी याद है कि जब मैं मैट्रिक के अंदर था मेरे सामने ये लफ्ज़ आए थे, माइक्रो और मैक्रो, नहीं पता लगता था कि ये क्या चीज़ थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर इसी तरह मुझे एक टीचर ने जो है ना बताया, फिर जाके मेरे सामने इसका कंसेप्ट ओपन हुआ था। इस तरह से आप भी जो है ना इसके अंदर आके कंपैरिजन करवा के उन दोनों चीज़ों के दरमियान कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी उसके अंदर फ़र्क होंगे ना वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर इन जो भी हमारे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट आया ना, इनको आप मिला के लिख दोगे, ये आपकी डेफिनेशन भी हो जाएगी और आपके 100% मार्क्स भी आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है ना मज़े की चीज़ जो मैंने इसके अंदर लिखवाई है वो ये है कि हमें पास पेपर की ज़रूरत पड़ती है। अब उसको हमने कहना है कि आप जो है ना जैसे पास पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे हमें प्रोवाइड करें। हम जो है ना उसको देखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है चैप्टर नंबर 7 MTH 101 की। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ से मैं रन करता हूँ। अब जो है ना हमें वो पास पेपर की तरह हमें यहाँ पे एक पेपर बना कर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे उसने शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए, 3 में से 2 करने हैं, एंड यहाँ पे उसने जो है ना हमें लॉन्ग क्वेश्चन भी दे दिए हैं। 10 में से हमने 5 जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह से हम अपने जो है ना पास पेपर भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो है ना हमारा यहाँ पे आ जाता है कि हम इसको कह रहे हैं कि आपने जो है ना एक्ट करना है एज एक ट्यूटर, ठीक है। जैसे एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर बैठा हुआ है, आपने उस तरह जो है ना रोल प्ले करते हुए जो है ना हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करनी है चीज़ें, ठीक है। तो टॉपिक यहाँ पे हमने बता देना है। जैसे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे एग्जांपल लिया, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने एक्ट करना है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बल्कि एक ट्यूटर की तरह, ठीक है। CS 101 के ट्यूटर हैं, एंड आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, रोल ऑफ द
ऑपरेटिंग सिस्टम विद एग्जाम्पल के साथ। और मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके हम इसको यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या कहेगा, वो बता देगा कि आपने इस तरह से, जैसे टीचर नहीं समझा रहा होता वैसे जो है ना ये आप लोगों को एक्सप्लेन करेगा। पहले आपको बताएगा कि है क्या चीज़, फिर उसका रोल क्या होता है, प्रोसेसर मैनेजर क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट क्या होती है। आपके सामने ईच एंड एवरीथिंग जो ना आपके पास रख देगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और मैंने मिस कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है ना वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ। जो मैंने उधर जो ना जो मैंने प्रॉम्प्ट्स लिखी हैं उसके अंदर मैंने ऐड नहीं की, तो ये यहाँ पे ना मैं ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई, उसको मैं कहता हूँ कि भाई ये मुझे टॉपिक जो ना समझ नहीं आया, मैं यहाँ पे वॉइस ही कर देता हूँ। अब भाई मेरी बात सुने, मुझे ना ये वाला टॉपिक आपका समझ नहीं आया, आप ना मुझे आसान कोई डेली लाइफ की एग्जांपल को साथ लेते हुए ना मुझे ये टॉपिक दोबारा समझाओ। जैसे हम डेली लाइफ के अंदर कोई चीज़ कर रहे हो, तो ताकि मुझे ना इसके बारे में अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये मैंने जो है ना इसके अंदर टाइप किया, ठीक है। वॉइस करके आप टाइप भी कर सकते हैं जैसे आपको सूटेबल हो। तो इस वजह से आप लोगों ने करना। और इसके नीचे अगर आप लोगों को ऐसे उर्दू के अंदर आ जाता, आप लोगों ने नीचे लिखना है आंसर इन इंग्लिश, ठीक है। आंसर इन इंग्लिश लिखेंगे। अब जो है ना हमें वो एक डेली लाइफ की एग्जांपल लेके हमें यहाँ पर समझाएगा। वो कहता है एब्सोल्युटली ब्रदर, ठीक है। मैं इसमें उसको पता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा नंबर भी इसके पास है, जो भी हम डाटा वगैरह डालते हैं इसके पास सेव होता रहता है। तो इसकी वजह से उसको पता है कि मैं जो है ना एक भाई बात कर रहा हूँ। तो वो हमें जो है ना इसके अंदर अब इतनी वो सेंस आ गया कि वो अब देख लेता है। तो यहाँ पे जो है ना अब उसने जो है ना एक रूम की जो है ना मैनेजमेंट रूम की उसने एग्जांपल लेते हुए यहाँ पे हमें सारे टॉपिक समझाए हैं। तो आप लोग इसको रीड करके भी देख सकते हैं कि उसने किस तरह से जो है ना एक डेली लाइफ की एग्जांपल लेते हुए हमें ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम एज इट जो है ना हम डीप सीक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, डीप सीक के अंदर और चैट जीपीटी के अंदर क्या फ़र्क है ये मैं हल्का सा बता दूँ। जो लोग प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग के या मैथ्स के सब्जेक्ट हैं, उनको मैं प्रेफर करूंगा कि वो जो है ना चैट जीपीटी की जगह पे डीप सीक को इस्तेमाल करें। वहाँ पे मुझे ज़्यादा रिजल्ट मिला है, ठीक है। और जो टेक्स्ट बेस्ड हमारे सब्जेक्ट हैं वहाँ पे आप लोग चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें, वहाँ पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और वहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ। नहीं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जो प्रॉम्प्ट इधर डाल रहे हैं वही प्रॉम्प्ट आप उधर भी डालें, और दोनों के अंदर जो है ना देखें जहाँ पे आपको सही तरह से वो बता रहा है आप उसको भी आगे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। यहाँ पे तो हो गया कि हम ये जो प्रॉम्प्ट्स मैंने दे दिए हैं तो ये तो होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हमने कोई प्रॉम्प्ट लिखनी हो तो उसको हमने अच्छी तरह से पॉलिश करना हो, उसका तरीकाकार क्या होता है। तो मैं यहाँ से न्यू चैट लेता हूँ। न्यू चैट लेने के बाद यहाँ पे ना मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है हेल्प मी राइट, ठीक है। इसके अंदर मैं जाऊंगा, यहाँ पे आके मैं ना अपनी प्रॉम्प्ट सारी लिखूंगा। आई एम अ स्टूडेंट आफ्टर 7 days start an exam please provide please provide MAP roadmap how to prepare exam within 7 days. I have 3 subjects SUB JECTS सब्जेक्ट्स। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ना CS 201 का देता हूँ एंड CS 101 का देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एक मैं का देता हूँ MTH का देता हूँ, 201 का देता हूँ, ठीक है। ये कुछ मैंने यहाँ पे लिखी है और यहाँ पे आप लोगों ने पॉलिश के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्रिएट कर देना है। अब जब हम इसको क्रिएट करेंगे ना ये खुद ब खुद जो है ना हमारी इसने जो है ना उसको ज़्यादा ही ख़राब कर दिया है। इसको मैं Ctrl+C करता हूँ, मुझे दोबारा सारी लिखनी पड़ी। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि हम ना उसको दोबारा मिल के वो हमें पॉलिश करके ना एक सारी प्रॉम्प्ट बना देता है।
और बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि वो हमारी प्रॉम्प्ट के अंदर बहुत सारी गलतियाँ होती हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड के अंदर नहीं आ रही होती। यहाँ पे जाके ना वो उसको बेस्ट कर देता है। लेकिन फ़िलहाल जो मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया इसके अंदर तो ये फ़ेल हो गया है। मैं यहाँ पे ना एक और प्रॉम्प्ट आपके सामने यहाँ पे ट्राई करता हूँ। आई एम अ STENT student and start learn Python from beginner from zero to advanced ANC advanced LASE. Please provide provide roadmap roadmap in 5 month month and UID guide step 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 by STEP step। मैं इसको पहले कॉपी कर लूँ, ठीक है, इसको मैं आप पॉलिश करता हूँ। जैसे मैंने पॉलिश किया अब मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। वो कह रहा है एज अ स्टूडेंट ऑफ पाइथन, अब जो है ना मैंने जो चीज़ लिखी थी वो आपके सामने थी, ठीक है। मैं वो भी नीचे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ क्योंकि मैंने उसको कॉपी कर लिया था। मैंने कहा था आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट करनी है लर्निंग पाइथन फ्रॉम जीरो, मतलब जीरो से लेकर एडवांस था। और प्लीज़ प्रोवाइड करें मुझे रोड मैप 5 मंथ के अंदर जो है ना मैंने स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइड कर दें। उसने जो मुझे प्रॉम्प्ट लिखे दिया एज अ स्टूडेंट ऑफ पाइथन, मैं पाइथन का स्टूडेंट हूँ, आई नीड अ 5 मंथ रोड मैप टू रीच माई गोल। बल्कि वो क्या उसने बल्कि VIP करके जो ना हमें उसकी प्रॉम्प्ट लिख के दे दी है। आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम इसको किस तरह से ये चीज़ अपनी जो प्रॉम्प्ट है ना उसको पॉलिश कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ जो है ना हमारी सिर्फ जो हमारे AI टूल्स हैं इसी के अंदर काम करती है। गूगल के अंदर मेरे ख्याल में यहाँ पे काम नहीं करती। हाँ, गूगल के अंदर ये चीज़ काम नहीं करती। मैंने पहले भी एक दिन ट्राई किया था, मैंने कहा शायद अभी इसने जो है ना वो कर दिया। अब मैं इसको जो है ना यहाँ पे सबमिट करता हूँ। अब देखिएगा उसने मुझे बिल्कुल परफेक्ट जो चीज़ मैंने मांगी थी उसी हिसाब से मुझे यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं। तो मैं अक्सर ना एक जुमला बोलता होता हूँ कि हमने AI से बेहतरीन रिजल्ट लेने के लिए AI को ही इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें उसने मुझे मंथ के लिहाज से ना सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपने इस मंथ के अंदर ये चीज़ें करनी है, इस मंथ के अंदर ये चीज़ें करनी है। इस तरह से आप जो है ना किसी भी AI टूल को अपनी स्टडी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ हमें समझ नहीं आती हमें यहाँ पे आके समझ लेनी चाहिए, ठीक हो गया। ये प्रॉम्प्ट जो है ना इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन ओपन करनी है, वहाँ से आके जो है ना आप लोगों ने देख लेना। अच्छा, कुछ लोग फिर ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन का हमें नहीं पता, आप डिस्क्रिप्शन के बारे में बता दो। मैं यहाँ पे जो है ना वार्ड पॉइंट के नाम से चैनल जो हमारा वही ओपन करता हूँ। ऐसे कोई और वीडियो ओपन करूँगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। वार्ड पॉइंट, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से सर्च किया, ये चैनल है, इसके अंदर आऊँगा, मैं प्लेलिस्ट ओपन करूँगा एंड इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो है ना हमारी वीडियो होगी जिस व्यू LMS जो है ना इसके अंदर हमने काफ़ी सारा व्यू के रिलेटेड इसके अंदर सारी बात की है। LMS किस तरह से चलाना है, ये पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी AI को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, चलान कैसे बनानी है, क्विज़ कैसे करनी है AI को इस्तेमाल करते हुए, एंड इसके अलावा हमने एग्ज़ाम कैसे प्रिपरेशन करनी है। ये भी मैंने एक वीडियो बनाई थी लेकिन ये पुरानी हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाली हैं। हमने किस तरह से व्यू के लेक्चर वॉच करने हैं, GDB कैसे करनी है, ये एक इशू आया था वो कैसे करना है, हमने कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, और हमने यहाँ पे बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन से हैं स्टडी के लिए हर सब्जेक्ट के, वो मैंने यहाँ पे जो है ना बताए हैं। एंड इसके अलावा 5 मिनट के अंदर हमने असाइनमेंट किस तरह से बनानी है मोबाइल के अंदर, ये भी चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है। और नीचे जो है ना हमारी आज वाली वीडियो भी ऐड हो जाएगी। तो मैं यहाँ से कोई भी जो है ना वीडियो ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो है ना आप लोगों ने नीचे आना है, यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक नजर आ जाएंगे और यहाँ पे आपको क्लियर लिंक नजर आ जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा कि प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। आप लोगों ने प्रॉम्प्ट्स के नीचे जो लिंक लगा होगा उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ से इसको किसी भी टाइम आके ओपन कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ होगी। इसी तरह जो ना मैं मोबाइल के अंदर ही बता देता हूँ, मोबाइल के अंदर हम इसको किस तरह से करते हैं। तो ये हमारा जो है ना अब कंप्यूटर के अंदर ही मोबाइल ओपन हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। ये आ गया और मैंने दोबारा चैनल सर्च किया, मैं ऊपर आता हूँ। यहाँ से जो है ना हम यहाँ से सैमसंग 8X जो है ना वो वाला मोबाइल ले लेते हैं और इसका जो जूम है वो हम ये इसके अंदर कवर क्यों नहीं हो रहा।
चलें ठीक है, मोबाइल के अंदर जो है ना इस तरह का इंटरफेस आता है, तो ये चीज़ होगी। एंड हम यहाँ से कोई भी एक अपनी ओपन कर लेते हैं, वीडियो ओपन करेंगे। नीचे जो ना हमें यहाँ पे जो हमारा वो नज़र आएगा, ठीक है, 1 मिनट। यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेता हूँ मैं। तो ये जो ना हमारा इस तरह से मोबाइल नज़र आता है। इसके अंदर जो ना हम यहाँ से मैं लेस कर देता हूँ, तो लेस करेंगे तो आपको इस तरह से नज़र आएगा। इसको जो है ना आप इस तरह से यहाँ से आके मोर के ऑप्शन से जाके आप नीचे से आके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो है ना ये चीज़ पूछेगी नहीं है कि मैंने कैसे किया। ये जो डेवलपर्स उनको पता होता है, ये इंस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसके अंदर जाके हम काफ़ी सारी चीज़ें चेंज वगैरह भी कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। तो ये बल्कि एक तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह से है। अगर आप लोगों ने मुझसे पर्सनल रब्ता करना है, व्हाट्सअप नंबर नहीं है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। अगर आप लोगों ने इस नंबर पर मैसेज किया और मुझे मैसेज नहीं आया, तो आप लोगों ने दोबारा आके यहाँ पे नंबर चेक कर लेना है कि कहीं मेरा नंबर चेंज तो नहीं हो गया। रिसेंटली मेरा पहले वाला नंबर जो है ना वो व्हाट्सअप ने बैन कर दिया है किसी वजह की वजह से। किसी ऐसे ही लोगों ने ज़्यादा रब्ता किया बगैर नंबर सेव किए हुए, तो इस वजह से तो यहाँ पे नंबर अपडेट होता रहता है। तो आप लोगों ने आके चेक करते रहना है। ठीक हो गया। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। तो आप लोग जो है ना इस तरह से अपनी स्टडी को और स्मार्ट कर सकते हैं और अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।